नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 तारीख को ही आपकी परीक्षा है यूपी टेट की। यह टलने वाली नहीं है और बिल्कुल फिक्स हो गया है कि आपकी परीक्षा 23 तारीख को ही होगी। लिस्ट भी जारी हो गई है परीक्षा केंद्र की और ऐसे में बिल्कुल भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि परीक्षा नहीं होगी। चलिए ठीक है, यह बात क्लियर हो गई कि 23 को ही आपकी परीक्षा है, 23 जनवरी को। अब उससे रिलेटेड और भी कुछ खबरें हैं, जैसे कि उस दौरान जब परीक्षा लीक हुई थी और निरस्त होने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो है निःशुल्क जो है बस सेवा या फिर जो यात्रा है वो निःशुल्क रहेगी परीक्षा के दौरान। यानी परीक्षा तिथि जिस दिन होगी उस दिन आपकी जो निःशुल्क यात्रा रहेगी। तो उसके निर्देश में ही एक यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। किसे भेजा गया है? यह भेजा गया है श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। यानी कि यह उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो परिवहन विभाग है उनको भेज दिया गया है विशेष सचिव को, ठीक है, और मुख्य प्रधान प्रबंधक को। अब इसमें क्या कहा गया है यह भी बता दें आपको, ज़रूरी है कुछ चीज़ें। यहाँ पर आप विषय भी देख रहे होंगे कि 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची प्रेषण के संबंध में। दोस्तों, अब 23 को एग्ज़ाम होना है, यह पूरी बात मैं बता दे रहा हूँ जो भी इसका मतलब है। यहाँ पर भेजा गया है प्रस्ताव और प्रस्ताव पर तुरंत अभी आदेश आ जाएगा, कुछ ही दिन में आ जाएगा कि निःशुल्क बस सेवा रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप जान रहे हैं कि परीक्षा जो है 10 बजे से शुरू होगी, तो ऐसे में जो दूर दराज के छात्र होंगे, प्रशिक्षु होंगे या प्रशिक्षित विद्यार्थी जो होंगे वह कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे सुबह। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर यह आदेश 2 दिन के लिए कर दिया जाए, जैसे कि 23 को है एग्ज़ाम, 22 को, 23 को, यह पूरे दो दिनों के लिए रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 22 को कई छात्र विद्यार्थी अभ्यर्थी जाएंगे, 23 को है, 22 को चले जाएंगे कई लोग, और फिर जो पास पड़ोस के होंगे या आस पास में होंगे वह हो सकता है कि आस पास पड़ोस वाले 23 को ही निकले, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल समस्या होती है, ट्रैफिक का भी है और फिर कई समस्या हो सकता है, मौसम की भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक दिन पहले समझ हमको लगता है 99% एक दिन पहले लोग पहुंच जाते हैं, या जो पास पड़ोस में हों वो सुबह निकल लेते हैं। तो ऐसे में 2 दिन के लिए यह आदेश जारी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन प्रस्ताव भेजा गया है 23 तारीख को जो निःशुल्क बस सेवा है वह 23 तारीख को रहेगा, ठीक है। आगे आपका यूपी टेट से रिलेटेड है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रथम पाली में जो प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी 10 से 12:30 होगी, और फिर यहाँ पर रविवार के दिन 23 तारीख में उच्च प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होगी वो मध्याह्न 2:30 से 5 बजे तक होगी, ठीक। तो ऐसे में अब देखिए एक विशेष सूचना यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान आपको क्या क्या ले जाना होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है चेंज कर दी गई हों। लेकिन एक विशेष सूचना और है, यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 21 की परीक्षा जनपद स्तरीय निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 23/1/2022 को निम्न कार्यक्रमों को पुनः संपादित होगी, जो कि यहाँ मैंने बता दिया है। और विशेष सूचना इसमें यह मैं बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह एडमिट कार्ड 13/1/2022 को यानी कि कल अपलोड कर दिया जाएगा updla.gov.in पर, और फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है? updla.gov.in पर आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है और अपने परीक्षा केंद्र को भी देख लेना है और समय पर अपना परीक्षा देने पहुँच जाना है। आगे आप विशेष जो जानकारी हैं कुछ वह भी देख लें कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व
के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र के साथ लाना अनिवार्य है। कौन सा प्रमाण लेकर जाना होगा वहाँ पर? आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है। आपको एक अपना आईडी प्रूफ जैसे कि आधार या फिर वोटर आईडी या फिर आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। आगे यहाँ पर है प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति। यानी कि आपको, जैसे कि आप कई ऐसे छात्र होंगे या विद्यार्थी होंगे या फिर आप कह लीजिए प्रशिक्षु होंगे जिनका सेकेंड सेमेस्टर अब पास हुआ है, जिनका किसी भी विषय में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक ना लगा हो और सेकेंड बिल्कुल पास हो या फिर पूरा ईयर उनका कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, वो विद्यार्थी टेट की परीक्षा दे पाएंगे और अपने जो सेमेस्टर की जो अंक पत्र होगा उस पर फोटोकॉपी इंटरनेट से वो रिजल्ट निकलवाकर उस पर प्राचार्य के साइन करवाकर या वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी होंगे, जैसे कई जगह प्राचार्य नहीं है तो वहाँ पर जिनको भी कार्यभार दिया गया होगा, जो मुख्य होंगे इस दौरान उनसे साइन करवा के, उनसे प्रमाणित करवा के फिर आप ले जा सकते हैं। कई लोगों के पास हो सकता है पुराना पड़ा हो क्योंकि उस समय वह यूज नहीं हो पाया था, तो वह भी यूज में ला सकते हैं, लेकिन जो करंट होगा वो ज़्यादा सही रहेगा। यानी वर्तमान में फिर से साइन करवा के ले जाएंगे तो भी सही रहेगा। अगर वो मान ले रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन करंट वाला भी अगर आपके पास समय हो तो उसको साइन करवा लीजिएगा और फिर वहाँ पर जाइएगा। किसी भी द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के अंक मूल की प्रमाण पत्र पर साइन करवा के आप वहाँ पर परीक्षा देने जाइएगा। ठीक है, आगे बाकी सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। दोस्तों, सबको जो है समय पर पहुंचना है। निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। यानी कि ये जो आपको पता है कि यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन डाउनलोडिंग किए गए प्रवेश पत्र पर कुल 5-6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर परिचालक को उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर आप ट्रिप के लिए अप ट्रिप तथा डाउन ट्रिप हेतु डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। यानी कि जब आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, उसके साथ और भी 2-3 कागज़ निकलेंगे, 2-3 पेज और होंगे एक्स्ट्रा, यानी कम से कम 5 पेज निकलेंगे। उसमें से आपके जो यात्रा के लिए सुविधा दी गई है उससे निर्देशित, उसके लिए एक उसमें शासनादेश होगा, उस पर आपको साइन करवा लेना, अपना खुद का साइन कर देना है। और जो परिचालक होगा यानी कंडक्टर होगा, जहाँ से आपको बैठना है, कंडक्टर से वहाँ पर लिखवा देना है कि आप जो है यहाँ से जा रहे हैं और फिर आएंगे तो इधर से आएंगे। मतलब आप अपना जाने का स्थान और आने का स्थान वहाँ पर लिख के साइन करवा लेंगे। ये कहने का यहाँ पर मतलब है डाउन ट्रिप और अप ट्रिप, यानी कि जाने वाला जगह और आने वाली जगह को अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करके यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर आपको जमा भी करनी होगी परिचालक के पास यानी कंडक्टर के पास, बस कंडक्टर के पास, और फिर आपको कुछ प्रतियाँ अपने पास लेकर आना होगा। ये आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए रहे दिशा निर्देश। और दोस्तों, आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।